हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा ये जो प्रशिक्षण क्लासेस है ये आपके लिए सुपर 30 बैच लेके आया था और जिसमें हम आप सबको बहुत ही जल्दी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बायोलॉजी के जो भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करा दिया मैंने। अब मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है तो केमिस्ट्री का पोर्शन। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व कराती हुई चलूंगी और साथ ही उसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो भी दूंगी। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, क्विक रिवीजन सीरीज की बात हो रही है। मीन्स कि यहाँ पे चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी मिलेगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और जो भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। What is formed when a metal react with oxygen? जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मीन्स कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, ये पूछा गया है। तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बताइए, यहाँ पे जब मेटल की बात हो रही है कि ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन मीन्स कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज दैट ऑफ सोडियम। मीन्स कि पोटेशियम का परमाणु त्रिज्या सोडियम का है, क्या है, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या हाफ। तो बताइए, जो पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस है वो सोडियम का क्या होगा, तो सोडियम से ग्रेटर देन होगा, मीन्स कि सोडियम से ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सोडियम का कम होता है और पोटेशियम का ज्यादा होता है। इट मीन्स कि इसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होगा वो भी ज्यादा होगा। जब एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ये जो रेडियस के न्यूक्लियस के किनारे जो ऑर्बिट होगा उसके नंबर भी ज्यादा होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलॉइड एलिमेंट आर डेंजर देन वाटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मेटेलिक जो है डेंजर है, किससे, वाटर से भी। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम या फिर लिथियम। तो देखिए, अगर वाटर से भी ज्यादा डेंजर की बात की जाए तो कौन सा होगा, वो होगा कैल्शियम। आपको भी पता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से ही स्टोन का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो किडनी में हो, चाहे कभी कभी हमारे गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कैल्शियम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इन द एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस द रोल ऑफ एल्यूमिनियम इज। मीन्स कि एल्यूमिनो थर्मिक प्रक्रिया में एल्यूमिनियम का कार्य है। तो बताइए, जो ये एल्यूमिनो थर्मिक प्रक्रिया है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, धातुओं को अलग करते हैं उनकी गंदगी से। ठीक है, तो ये कैसी प्रक्रिया है, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजिनेशन या फिर ऑक्सीडाइजिंग या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बताइए ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट प्रक्रिया। अभी मैंने बोला कि धातुओं को क्या करना होता है, पृथक करना होता है उनकी गंदगी से, मीन्स कि धातुओं को निकालना होता है। इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, तो एल्यूमिनियम करता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, Al होता है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following alloys is used for making heating elements in electrical appliances? तो बताइए क्या है, विद्युत उपकरणों में तापन तत्वों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो विद्युत उपकरण बनाया जाता है जिसमें ताप, टेम्परेचर का क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है, तो उसमें किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, सोल्डर, नाइक्रोम, पीतल या कांस।
तो इसमें बताए किसका यूज होता है, इसमें यूज होता है नाइक्रोम का, जो बना होता है आपका निकल से प्लस क्रोमियम से, ठीक है, क्रोमियम से, ठीक, जिसमें निकल आपका कितना परसेंट, 80% और क्रोमियम आपका 20% रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, नाइक्रोमियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भाप से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। बताइए कौन है इसमें जो किससे रिएक्ट करती है, ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है, ठीक है, अभिक्रिया करके, किससे, तो भाप से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ स्टीम। तो देखिए जो मेटल होता है ना वो भाप से रिएक्ट करके उससे ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाता है, तो उसके ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें कौन है, तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम या सिल्वर, कौन है जो भाप से रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड को बनाता है, तो इसमें है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी। ये क्या करता है, ये जब भाप से रिएक्ट करता है तो ये धातु मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द मेटल हैविंग मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी। न्यूनतम तापीय चालकता वाली धातु को पहचाने। मीन्स कि इन सब में से किसमें सबसे कम क्या है, तापीय चालकता है। मीन्स कि थर्मल कंडक्टिविटी उसकी बहुत ही कम है, कॉपर की, मरकरी की, एल्यूमिनियम की या फिर सिल्वर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीन्स कि मरकरी। मरकरी की तापीय चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है, तभी इसको थर्मामीटर में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती, वरना ये फिर थर्मामीटर में भी यूज नहीं होती, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14 is hard and forms acidic oxide and a covalent halides. To which of the following categories does the element belong? कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है और अम्लीय ऑक्साइड है तथा एक सहसंयोजक हैलॉइड भी है बनाता है। तो बताइए यह तत्व निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। क्या ये अधातु है, उपधातु है, धातु है या एलॉय है। नॉन मेटल, मेटल, मेटेलॉइड या फिर एलॉय। तो बताइए ये क्या होगा। यहां पर कह रहा है ना कि कठोर है, अम्लीय ऑक्साइड है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, मेटेलॉइड होगा, ठीक है। क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं ना ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कठोर ही हो, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो मेटल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मेटेलॉइड। जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बीच में रहता है उसे कहते हैं हम लोग मेटेलॉइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका मेटेलॉइड। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following atoms contains mercury as one of its elements? निम्नलिखित में से किस परमाणु में पारा एक तत्व के रूप में कार्य करता है। तो बताइए सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, जिंक एमलगम या फिर ड्यूरेलुमिन। तो बताइए किस में काम करता है पारा और किस तरह। तो देखिए जो जिंक एमलगम होता है ना इसमें क्या होता है, पारा जो है एक तत्व के रूप में होता है, ठीक है। जिंक एमलगम, अमलगम क्या होता है, एक प्रक्षेपित होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ओके। तो वो किसका प्रेसिपिटेट होगा, वो जिंक का प्रेसिपिटेट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। The matter that cannot be broken down by chemical reaction into simpler substances is known as, मीन्स कि वह पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड। तो अच्छा ये बताइए जरा
कि इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजी है। अब लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को उन्होंने घुमा दिया है, इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से भी पूछा जा सकता था और पूछा भी गया है एग्जाम में। ये जब आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, मीन्स कि सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए इसमें क्या टर्म जोड़ दिया है उसने कि रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आप इसको हटा देते हो, ये हटा दो, तो क्या है वह पदार्थ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता क्या कहलाता है? तो आप तुरंत लगा दोगे कि तत्व, एलिमेंट्स को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। फिर कभी कभी बोल देंगे कि फिजिकली भी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब भौतिक क्रियाओं द्वारा भी उसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका मतलब कि इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, फिजिकली ना केमिकली। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following properties is not shown by non-metals? अब इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नॉन मेटल द्वारा प्रदर्शित नहीं होती? उसे कौन प्रदर्शित करता है? सिर्फ और सिर्फ मेटल। ठीक है, तो बताइए। डक्टिलिटी मतलब तन्यता, जैसे ज्यादा से लंबा आप खींच सको। जैसे आपने सिल्वर देखा है, गोल्ड देखा है, उसकी ज्वेलरी कैसे बनती है? क्योंकि उसके अंदर डक्टिलिटी रहती है, तन्यता रहती है। फिर चमक, लस्टर, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, या फिर ध्वनिक, जो गिरने पर साउंड क्रिएट करे। कभी भी आप मेटल को गिराते हो तो आवाज आती है ना, तो वो क्या करते हैं? वो साउंड भी क्रिएट करते हैं, सोनोरस होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये जो सारी तीनों प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो ना, ये तीनों भी प्रॉपर्टीज किसकी है? मेटल की है। ठीक, अब आप देखो इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं का है? ठीक है, तो आप तब क्या कहोगे? ऑल ऑफ दीज, मीन्स कि ये सभी गुण धातुओं का है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा गुण अधातु का नहीं है? तो ये इसमें से कोई भी गुण आपका नॉन मेटल का नहीं है। ये सारे गुण किसके हैं? तो ये मेटल के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑल द ऑप्शंस, मीन्स सभी तीनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36, कह रहा है कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 36 है। तो देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो देखो वैलेंसी के लिए क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना। अब हम इस 36 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2, 8, 18 एंड लास्ट 8, मीन्स कि 2, 8, 18 और 8। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। और ये बताइए वैलेंसी इसकी कंप्लीट है कि नहीं? तो हाँ, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। या फिर इसी क्वेश्चन को पता है कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपको ये सारे डिटेल्स दे दिया और पूछ दिया कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और वहां पर ये सब गायब कर देगा और दे देगा 2, 8, 4, 6। तो वहां पे आपको टिक लगाना पड़ेगा कि क्रिप्टॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द एलिमेंट टेल्यूरियम इज अ, मीन्स कि तत्व टेल्यूरियम एक है, क्या है? मेटल है। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, अरे मेटल एंड मेटेलॉइड, फिर नॉन मेटल या मेटेलॉइड। तो बताइए क्या है ये? तो ये है आपका ऑप्शन सी, बोथ मेटल एंड मेटेलॉइड दोनों है। मीन्स कि कभी कभी ये मेटल की तरह और कभी कभी ये मेटेलॉइड की तरह बिहेव करता है। मीन्स कि मेटल नॉन मेटल दोनों में से कुछ भी बिहेव कर सकता है।
ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसकी तरह बिहेव करता है, मेटल की तरह, इसीलिए ऑप्शन में मेटल के साथ मेटेलॉइड दिया हुआ है, मीन्स कि ये नॉन मेटल की तरह कभी कभी बिहेव करता है, और प्रॉपरली ये किसकी तरह बिहेव करता है, तो एक मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। और ये आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो ना कैसे घुमाया गया है। चाहे तो वो पूछ सकता था ना कि मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसने ऑप्शन में नॉन मेटल नहीं रखा, उसने एक मेटल के साथ क्या रखा है, मेटेलॉइड। और क्यों रखा है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल की तरह बिहेव करता है, बट मिनिमम टाइम ये कैसे नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, मीन्स कि मेटेलॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेस हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल, मीन्स कि हीलियम को छोड़कर नोबल गैस के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो हीलियम में कितने होते हैं आउटरमोस्ट में, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, हीलियम क्या है, एक एक्सेप्शन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये सिंगल ऐसा नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2। लेकिन अगर इसके बाद बाकी के नोबल गैसेस की बात की जाए तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और बहुत ही वैलेंसी स्टेज में वो रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बोल देगा या ऐसे बोल देगा कि हीलियम नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पे आप क्या करोगे, 2। मैं इस चीज को बार बार हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पे स्पेस दिया हुआ है, भरना है, कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ, फिर स्पेस है, और फिर स्पेस है, फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मीन्स कि कह रहा है कि एक, फिर क्या है वो, इसमें से आपको ऑप्शन में से डालना है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन को, एक एलिमेंट या फिर मास या एलिमेंट, या एक क्या स्मॉलेस्ट यौगिक का एक भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रहने में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दर्शाता है। तो बताइए इसमें से मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या सही होगा आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मीन्स कि एक मॉलिक्यूल को एक एलिमेंट या एक स्मॉलेस्ट यौगिक का एक भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व में रहने में सक्षम है और उस तत्व के, मतलब जिस तत्व के साथ इसको रखा जाएगा उसके सभी गुणों को ये क्या करता है, दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मोनोएटॉमिक इज अ फोर्थ एटॉमिक एलिमेंट। बताइए क्या है, एक परमाणु चौथा परमाणु तत्व है, तो क्या है वो, आर्गन, फास्फोरस, क्लोरीन या तांबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। ये क्या है, आपको कल मैंने बताया था कि जो फास्फोरस होता है ये कभी भी सिंगल नहीं होता, इसके साथ क्या होते हैं, हमेशा P4 लिखा हुआ होता है। मीन्स कि फास्फोरस का कभी सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता है, 4 मॉलिक्यूल होता है। आप देखें ना इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कि एक परमाणु चौथा परमाणु तत्व है, इसीलिए कहा गया है क्योंकि फास्फोरस को आप सिंगल परमाणु मानोगे ना, मोनो एटॉमिक मानोगे, ठीक है, बट ये है क्या, 4 फास्फोरस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मेटल डू नॉट कोरोड, ठीक है,
मीन्स कि धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं। तो मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम या प्लैटिनम। संक्षारित का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का बनना, ठीक है, उसको आप क्या करोगे? प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो कौन है इसमें से? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम या प्लैटिनम। तो देखिए जो प्लैटिनम होता है ना, ऑप्शन डी, ये कभी भी संक्षारित नहीं होती है, ठीक है। और प्लैटिनम क्या होती है? बहुत जल्दी कटती भी नहीं है, ठीक। अच्छा, आपको पता है प्लैटिनम की भी ज्वेलरी बनती है। प्लैटिनम बहुत महंगा भी होता है, इनफैक्ट गोल्ड से भी महंगा होता है प्लैटिनम, ठीक है, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। What is formed when a metal react with oxygen? मीन्स कि क्या फॉर्म होता है जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है? तो बताइए, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सोडियम और पोटेशियम ये हैं, सोडियम और पोटेशियम क्या है? यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि यह अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातुएं हैं। ये कमरे के तापमान पर हवा में ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और अक्सर स्वतः ही ये क्या प्रज्वलित हो जाती हैं, ठीक। फिर दूसरा है कि आघातवर्धनी और नरम होती हैं, क्योंकि बताइए क्योंकि। फिर इसके बाद पूछा है कि ये एटम्स फॉर्म क्लोज ग्रुप, परमाणु सघन समूह बनाते हैं। मीन्स कि धातु आघातवर्धनता और नरम का मतलब क्या होता है? ये चोट पड़ने पे, मीन्स जब इसको पीटा जाता है तो ये टूटती नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमाणु सघन समूह बनाते हैं, मीन्स कि जो इसके एटम्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, ठीक है, जिससे ये बहुत हार्ड होता है। फिर कह रहा है कि मेटल कैन लस्टर, मीन्स कि ये जो धातुएं होती हैं सोडियम और पोटेशियम, ये चमकदार होती हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मीन्स कि ये क्या हाईली रिएक्टिव एल्कलाइन मेटल्स होता है और ये क्या स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। आपको पता है सोडियम को अगर हवा में थोड़ा भी मॉइस्चराइजर है तो वो जलने लगता है, इसीलिए इसे कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। इसे किस में रखा जाता है? तो कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसको? सोडियम को। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। धातु आघातवर्धनीय और नरम होती हैं क्योंकि, बताइए, परमाणु सघन समूह बनाते हैं, धातुएं चमक सकती हैं, धातुएं परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर सरक सकती हैं, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या है? कि धातु को आप पीट के बहुत ही पतला बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मीन्स कि ये एक दूसरे पर, द लेयर ऑफ मेटल एटम्स कैन स्लाइड ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पर सरक सकती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बस आज इतने ही क्वेश्चंस थे, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच।